हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर टेट यानी मुख्य परीक्षा शिक्षक की मैथ की सीरीज़ 2 होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा होगी, तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 7800 रुपये को ए, बी और सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा गया है, तो बताइए ए को सी से कितने रुपए अधिक मिले। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बिल्कुल इसे हम सरल शब्दों में समझेंगे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जहाँ पर रेशियो की बात आती है तो ये संबंध को दर्शाता है। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि 8 रुपए को 3 लोगों में बांटिए, तो आप 8 रुपए को 3 अनुपात में बांटने के लिए आपको पहले तो इसका आप ऐसे अगर मैं कह दूं कि इसको 3:2:7 में आपको बांटना है, यानी इसका ये मतलब नहीं कि किसी को अपने हिसाब से आपने पैसे दे दिए। 8 रुपए को आपको इस रूप में डिवाइड करना होगा कि ए को 3, बी को 2 के रूप में और सी को 7 के रूप में मिल जाए। तो ऐसे पैसे को डिवाइड करने के लिए हम दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, अनुपाती योग निकालना। अगर हमें अनुपाती योग पता लग जाता है तो हम अनुपात को अनुपाती योग के माध्यम से और संख्या के माध्यम से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन ये लिखा है। अब चूंकि बटे में है तो आपको पता है कि भिन्न को हम क्या कर पहले सरल में बना लेंगे। तो सरल में बनाने के लिए 1:1/2 को हम पहले तो आपने 2, 3, 4 का एलसीएम निकाला, तो 2, 3, 4 का एलसीएम क्या हो गया, लसा हो गया 12। अब देखिए 1/2 गुणे 12, 1/3 गुणे 12, 1/4 गुणे 12, ये ए बी सी का अनुपात जो आपके क्वेश्चन में दिया है उसे हमने लिख लिया। तो देखिए यहाँ अनुपात आ गया 2 छंग 12 यानी 6, 3 चौक 12 यानी 4 और 4 तिये 12 यानी 3, यानी अनुपात यो आ गया ए बी सी का अनुपात 6, 4, 3 का आ गया। अब इसे हम जोड़ लेते हैं, 6, 4, 10, 3, 13। तो अनुपाती योग आ गया कितना, 13 आ गया। अनुपाती योग कितना आ गया, 13। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पर आप ये जानते रहिए कि जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है कि देखिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी को मिल गया 6:4:3, यानी ए को मिला है कितना, 6 लिखा, अनुपाती योग को नीचे लिख दिया, गुणे कितने में बांटना है, 7800 में। बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 13 से 7800 को काटेंगे तो 6 बार में 13 छंग 78, 600 में और 6 छंग 36 यानी 3600 में यहाँ काटा है। हालांकि मैंने इसको बी और सी का भी अनुपात निकाल लिया है, लेकिन चूंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि सी को ए को सी से कितना रुपए अधिक मिला, तो सी का भी आपने अनुपात निकाला 1800 और ए का निकाल दिया 3600। अब आपको पता है कि 3600 1800 से कितना कम है, ज़्यादा है, तो आप बताएंगे 1800। क्यों, क्योंकि आपने संख्या को क्या कर दिया, घटा दिया। बस यहाँ पर मैंने भी ऐसे किया, ए में से यानी 3600 में 1800 को घटा दिया, तो आंसर क्या आ गया, 1800 रुपये ए को अधिक मिले हैं, सी को ए से अधिक मिले हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्वेश्चन जो है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो ये है कि यहाँ क्वेश्चन दिया है कि 7000 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी इक्वल टू 5:4, बी अनुपात सी बराबर 3:2 के अनुपात में रुपए मिले हैं। तो बताइए बी को कितने रुपए अधिक मिले हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार यही क्वेश्चन बार बार ये परीक्षा में आपको देखने को मिलते हैं। तो यानी 7000 रुपये को आपको 3 सेक्शन में डिवाइड करना है, ए बी सी। जैसे मैंने पहले बताया कि आप इसे अपने हिसाब से नहीं, अनुपात क्या है, संबंध को बताता है। तो बस यहाँ पर देखिए, जब अगर भिन्न भिन्न में दिया, माने अलग अलग खंड में अगर अनुपात दिया है, तो अब आप इसे क्या करेंगे, चूंकि ए अनुपात बी का क्या लिख दिया है 5:4 और बी अनुपात सी को लिख दिया 3:2, यानी उसके नीचे। अब इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो यहाँ संख्या है उसके जस्ट वाली संख्या को यहाँ लिख देंगे, और चूंकि इसमें बाय में कौन सी संख्या है, इसके करीब कौन सी संख्या है इधर, तो 3। बस अब इस यहाँ साइन लगा दिया, तो 5 तिये 15, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, यानी ए अनुपाते बी अनुपाते सी का ये क्या आ गया, ये अनुपात संबंध आ गया, और इसका योग हो गया 15, 12, 8 का योग आ गया 35। तो बस अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बी का ही पूछा है, लेकिन मैंने यहाँ पर तीनों का निकाल दिया है। तो जैसे कि ए का अनुपात है कितना, 15, कितने में से, 35 में से, और कितने बांटना है,
तो 7,000। बस आप इसे अब काट लीजिए, 35 दूनी 70 यानी 200, और 200 में 15 का गुणा करेंगे तो 3,000। ऐसे ही यहाँ पर 12/35 गुणे 7,000 मैंने यहाँ तीनों का निकाल दिया है। अब यहाँ पर सिर्फ आपसे पूछा है बी का पूछा है, तो यहाँ पर बी का कितना हो गया 2400 रुपये, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बी को कितने रुपए मिले, तो बी को मिल गया 2400 रुपये। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में बार बार आपको देखने को मिलते हैं। 8,000 रुपये को पी क्यू व आर में इस प्रकार बांटा गया कि पी को क्यू का 2 गुना तथा क्यू को आर का आधा मिला, तो क्यू और आर का राशि योग बताइए। बस हम इसे कर लेंगे। अगर हम यहाँ मान लेते हैं आर का मान लेते हैं 2, क्योंकि देखिए हम अगर इसे भिन्न में मानेंगे तो फिर वही भिन्न को हमें फिर साधारण में करना पड़ेगा, तो हम इसे आर को मान लेते हैं 2, और आर से क्यू को मिल गया है आधा, और इसका मिल गया दुगुना यानी 2 का क्या हो गया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, यही चीज दिया है कि पी को क्यू का दुगुना यानी जितना पी को क्यू का यानी क्यू को कितना मिला 1 हमने यहाँ मान लिया है, इसका दुगुना कितना हो जाएगा, तो 1 का दुगुना 2 हो जाएगा। तो और इसका क्या है आधा, तो देखिए यहाँ पे मैंने बस लिख लिया, अनुपाती योग जोड़ लिया 5 आ गया। क्यू का राशि योग देखिए यहाँ पे दे दिया है कितना है, पी और क्यू, यहाँ देखिए पी मैं लिखना भूल गई हूँ पी, तो यहाँ पे क्या हो गया पी और क्यू का राशि योग क्या हो गया 2, 3 आ गया, अनुपाती योग क्या हो गया 3 आ गया, और 3 कितने में से मिला 5 में से, क्योंकि अनुपाती योग कितना है 5। बस 3/5 को हमने 5 को 8,000 से काटा तो 1600 बार में कट हुआ, और 100 को 3 से गुणा किया तो आ गया 4800। तो देखिए इन क्वेश्चंस को बार बार देख लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही आपकी परीक्षा में देखने को हूबहू आते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। इस टाइप के क्वेश्चन को आप बार बार लगाइए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।